अस्सलाम वालेकुम गाइस। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप लोग सब खैरियत से होंगे। जैसे कि आज से मैं आप लोगों को पार्टनरशिप एक्ट 1932 के कुछ लेक्चर्स जो हैं वो आपको प्रोवाइड करूँगी थ्रू दिस चैनल। अगर आपको मेरे जो पढ़ाया हुआ पार्टनरशिप एक्ट है अगर आपको समझ आ जाता है तो प्लीज़ डू इट शेयर विथ योर फ्रेंड्स, लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें मेरे चैनल को। और अगर आप चाहेंगे तो आपके विलिंग के हिसाब से मैं आपको ज़्यादा भी लेक्चर अपलोड करती जाऊंगी। ठीक है, तो सबसे पहले हम पार्टनरशिप एक्ट 1932 पढ़ने जा रहे हैं। तो देखें पार्टनरशिप एक्ट है क्या। इससे पहले ये था कि हमने कॉन्ट्रैक्ट एक्ट पढ़ा था 1972, तो जिसमें ये लिखा था कि दो या दो से ज़्यादा जो लोग हैं आपस में एग्रीमेंट करते हैं किसी भी पर्पज़ के लिए, तो हम उसको कॉन्ट्रैक्ट एक्ट कहते हैं। ठीक है, लेकिन ये जो पार्टनरशिप एक्ट है ना, ये सिर्फ़ और सिर्फ ट्रेड, बिज़नेस या किसी प्रोफेशन के लिए किया जाता है। ये भी एक एग्रीमेंट होता है जो दो या दो से ज़्यादा लोगों के बीच होता है, जिसमें लोग जो एग्रीमेंट करते हैं, ठीक है, वो आपस में राइट्स एंड ड्यूटीज़ एंड डिटरमाइन कर देते हैं। ठीक है, ये एक रिटन फॉर्म में होता है और ये रजिस्टर्ड किया जाता है ताकि इसको लॉफुली इन्फोर्स किया जा सके। ठीक है, फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल हम इसके इंट्रोडक्शन में जाएंगे। तो पार्टनरशिप जो है वो दो या दो से ज़्यादा लोगों के बीच एक एग्रीमेंट होता है जहाँ पर वो ये एग्री करते हैं कि हम जो है किसी भी ट्रेड या बिज़नेस को एंटर होने के बाद उससे जो भी हमारे पास प्रॉफिट या लॉस होगा वो हम इसको इक्वली शेयर करेंगे आपस में। ठीक है, उसके बाद वो जो है अपने राइट्स एंड ड्यूटीज़ इसको डिटरमाइन करते हैं, उसको हम पार्टनरशिप कहते हैं। अब ये जो एक इम्पोर्टेंट बिज़नेस ऑफ फॉर्म है, ठीक है, इसके सेक्शन 4 हमें ये बताता है कि जो पर्सन्स इस एग्रीमेंट में इंटर होते हैं उसको हम पार्टनरशिप कहते हैं। ठीक है, और उसको हम इंडिविजुअली पार्टनर्स कहते हैं और कलेक्टिवली फिर्म कहते हैं। और उसके अंदर मतलब जो एग्रीमेंट जिस पर्पज़ के लिए बनाया जा रहा है उसका जो उसी का ज़ाहिर सी बात है नेम होता है ना, किस बिज़नेस से हम ये रन कर रहे हैं, तो वो जो बिज़नेस का नेम होगा ना हम उसको फिर्म नेम बोलेंगे। ठीक है, उसके बाद आता है जो मेन थिंग्स होती हैं इसमें वो इंक्लूडेड होती हैं पार्टनरशिप में, या हम इसको कैरेक्टरिस्टिक्स भी कह सकते हैं। तो इसको शुड भी इन रिटन फॉर्म होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद ये भी एक रजिस्टर होना चाहिए उसके बाद ये बताया गया है कि इसमें यहाँ दो। अच्छा, तो ऑब्जेक्ट इसका क्या है। इसका ऑब्जेक्ट ये होता है कि जो अगर दो या दो से ज़्यादा लोग अगर किसी भी एक कंबाइंड एफर्ट्स के साथ और सोशल वेलफेयर के हिसाब से एक फिर्म या इंस्टीट्यूशन कायम करते हैं और किसी और पर्पज़ के लिए, मतलब ना तो इसका कोई पर्पज़ ट्रेड से रिलेटेड हो ना ही बिज़नेस से, तो उसको हम पार्टनरशिप नहीं बोलेंगे। ठीक है, और उसके बाद सिर्फ जो ये पार्टनरशिप हम उसको बोलेंगे जो पर्पज़ बिज़नेस का हो या फिर किसी ट्रेड के हवाले से हो। ठीक है, तो सेक्शन नंबर 1 हमें इसका शॉर्ट टाइटल बताता है कि जो है इसको हम इस एक्ट को हम किस तरह से बुला सकते हैं। तो इससे पहले इसको हम पार्टनरशिप एक्ट 1932 के बोलेंगे, और ये जो एक्सटेंड होगा वो पूरे पाकिस्तान में मतलब एप्लीकेबल होगा दिस एक्ट। और इसका कमेंसमेंट मतलब इसका शुरुआत कब होगी। ठीक है, तो ये जो एक्ट था ना वो इन्फोर्स हुआ था हमारे 1 अक्टूबर 1932 के। उसके बाद हमारे पास सेक्शन 2 जो है वो उसमें कुछ डेफिनेशंस दी गई हैं, तो वो यहाँ पर मैं आपको 7 गिवन डेफिनेशंस हैं या कुछ वर्ड्स। अच्छा, सेक्शन 2 में हमें जो है वो कुछ डेफिनेशंस दी गई हैं, कुछ टर्म्स इसमें यूज़ किए जाएंगे जो पार्टनरशिप एक्ट में वो इसको डिफ़ाइन किए गए हैं। ठीक है, सबसे पहले बिज़नेस। तो बिज़नेस कोई भी जो भी ट्रेड के ऑक्यूपेशन या फिर प्रोफेशन के हवाले से होगा वो इसमें आ जाएगा। ठीक है, दूसरा पार्टनरशिप। जो पार्टनरशिप क्या होता है, जो रिलेशनशिप बिटवीन अ पर्सन हु हैव एग्री टू शेयर द प्रॉफिट्स ऑफ बिजनेस कैरिड ऑन बाय ऑल एंड एनी ऑफ दैम एक्टिंग फॉर ऑल। ठीक है, इसका मतलब बिजनेस पार्टनरशिप हम किसको कहेंगे जहाँ पर दो लोग किसी भी पर्पज़ के लिए बिज़नेस पर्पज़ के लिए एंटर होते हैं और वो उसको रन करते हैं उस बिज़नेस को, तो उसको हम और एग्री हो जाते हैं शेयर
शेयर करने के लिए कोई भी प्रॉफिट या लॉस, तो उसका हम पार्टनरशिप कहेंगे। इंडिविजुअली पार्टनर्स हम उसको बोलेंगे कि जो पर्सन उसमें इंटरेड होते हैं, ठीक है, उसको हम इंडिविजुअली पार्टनर्स कहते हैं। और कलेक्टिवली फ्रॉम मतलब उन सब पार्टनर्स को मिला के हम जो बोलेंगे उसको हम वो कलेक्टिवली फ्रॉम बोलेंगे। और जिस बिज़नेस के नेम पे वो रन हो रहा है उसको हम जो है बिज़नेस का नाम बोलेंगे, ठीक है। थर्ड पार्टी इसमें यूज़ की गई है, तो थर्ड पार्टी वो पर्सन होती है जो फिल्म मतलब जो है किसी आउटसाइडर से कॉन्ट्रैक्ट करती है, जिसको हम कस्टमर भी कहते हैं, सप्लायर कहते हैं, तो हम उसको जो है थर्ड पार्टी बोलेंगे, ठीक है। और कोई भी पार्टनर जो इस फिल्म का होगा उसको हम थर्ड पार्टी नहीं बोलेंगे। क्लियर। उसके बाद आता है एक्ट ऑफ फिल्म। एक्ट ऑफ फिल्म मतलब कोई भी ऐसा एक्ट या फिर ओमिशन जो भी पार्टनर करते हैं या कोई एक पार्टनर ऑन द बिहाफ ऑफ फिल्म या कोई एजेंट के करता है, तो उसको हम ये जो बोलेंगे एक्ट ऑफ फिल्म बोलेंगे। और वो जो है इक्वली लायबल होगा फिल्म के अगेंस्ट। तो इसमें ये था कि सेक्शन 3 जो है हमें ये बताता है कि एप्लीकेशन ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, मतलब ये जो पार्टनरशिप एक्ट पहले तो ये प्रोविजंस दिए गए थे कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में, बट आफ्टर दैट इसको एक सेपरेट कॉन्ट्रैक्ट बना दिया गया था, एक्ट बना दिया गया था। तो इसके कुछ अभी तक ये पार्टनरशिप एक्ट सेक्शन 3 हमें ये बताता है कि कुछ ऐसे प्रोविजंस हैं जो स्टिल कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के वो सेम ही पार्टनरशिप एक्ट में यूज़ होंगे। जैसे कि एग्रीमेंट की हमने डेफिनेशन पढ़ ली, कॉन्ट्रैक्ट की हमने डेफिनेशन पढ़ ली, उसकी ऑफ़र, एक्सेप्टेंस, और ये जो भी उसमें एजेंट्स, पार्टनर्स जो भी उसमें यूज़ हुए हैं ना कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में, वही सेम डेफिनेशंस यहाँ भी होंगी, ठीक है। मतलब वही प्रोविजंस यहाँ पर भी फॉलो होंगे। कैसे एग्रीमेंट बनता है, कंसीडरेशन की मीनिंग क्या है, और कॉन्ट्रैक्ट कैसे बनता है, ये सारी जो भी एसेंशियल या ऑफ़र, एक्सेप्टेंस, ईच एंड एवरीथिंग जो भी उसमें मतलब फॉर्मेशन बताई गई थी ना कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में, वही सेम पार्टनरशिप एक्ट में भी फॉलो होगी। तो सिंपली हमें कॉन्ट्रैक्ट पार्टनरशिप एक्ट के जो थर्ड है वो हमें ये बताता है। चलें गाइस, आज आपको होपफुली ये मेरा फर्स्ट था, तो मैंने सोचा कि आप लोगों को कुछ इन्फॉर्मेशन दी जाए पार्टनरशिप एक्ट की। उम्मीद है कि आप लोगों को समझ आ जाएंगी। अगर आपको कोई भी क्यूरीज हो, कोई भी अगर आपको मतलब समझ ना आ जाए तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में मैसेज कर सकते हैं। और उम्मीद है कि आपको अच्छा लगेगा मेरी ये छोटी सी मेहनत। अगर आप चाहेंगे और तो मैं इसको और भी आगे बढ़ाऊंगी, ठीक है। इंशाल्लाह आपसे अब मुलाकात होगी नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक आप अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।